आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं किया सैरोस की मॉडिफिकेशन। और ये इंडिया की पहली ऐसी किया सैरोस होगी जिसके अंदर आप इतनी एक्सट्रीम लेवल की मॉडिफिकेशन देखोगे। बिकॉज इसके अंदर हम लोगों ने अपग्रेड किया इंटीरियर, लग्जीरियस इंटीरियर। इसके अंदर हम लोगों ने इसके लाइट्स को अपग्रेड किया, कंपनी से हेलोजन बल्ब आते थे। इसके अंदर हम लोगों ने टोटली ऑडियो अपग्रेड करके दिया फॉर एक्सट्रीम लेवल, ऑडिशन कंपनी का। ये कार को पूरा हम लोगों ने पेंट प्रोटेक्शन फिल्म से प्रोटेक्ट किया हुआ है। ल्यूमिनॉर ब्रांड की हमने पीपीएफ करके दी हुई है, जो आपके पेंट के क्रिस्टल्स को तो प्रोटेक्ट करेगी, आपकी गाड़ी को माइनर स्क्रैचेस और स्क्रॉल मार्क से भी बचाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो ब्लैक कलर में एक शाइन की हमारे को ज़रूरत होती है, वो शाइन भी हमारे को पूरी इसके साथ मिलेगी सिर्फ इस पीपीएफ की मदद से। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। हाय गाइस, माय नेम इज़ गिनी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ लाडी कार एक्सेसरीज। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ है तो जाके फॉलो करो। वी हैव मोर देन 1000 वीडियोज़ जिसके अंदर हम दिखाते हैं आपकी कार से रिलेटेड सारी अपग्रेडेशन और नए ऐसे प्रोडक्ट्स जो अपनी कार के अंदर लगा सकते हो। ये कार हमारे पास आई थी फॉर द टोटल अपग्रेड। हमारे काफ़ी पुराने कस्टमर हैं, 2 साल पहले ग्रैंड विटारा भी रेडी कराई थी थ्रू यूट्यूब ओनली। गाड़ी लाकर 2 घंटे बाद हमारे को डिलीवरी लेने के बाद हैंड ओवर कर दी कि मेरे को इसके अंदर मेरे टेस्ट वाला काम करके दो। हमने सबसे पहले इसके अंदर लाइट्स अपग्रेड करके दी हैं। ओजूम ने 150 वॉट्स के नए बल्ब लॉन्च किए हैं जिसका मॉडल नंबर आता है 1507। पहले वाला मॉडल नंबर था 1505, अभी 1507 है। प्लग एंड प्ले हो जाता है विद द बेस्ट रिजल्ट्स। हम लोगों ने इंस्टॉल करके इसके अंदर दिया हुआ है। सिर्फ एक बल्ब लगा देने से आपकी हेडलाइट की लाइट 3 टाइम्स बढ़ जाती है। और मैं कहीं मानता हूं कि अभी जितनी भी कार्स नहीं आ रही हैं उसके अंदर लाइट का बहुत बड़ा इशू है, बड़ा लो लाइट का सामना करना पड़ता है, गाड़ी में इतनी सफिशिएंट लाइट होती नहीं है। साइड प्रोफाइल से इसके अंदर हमारे को आउटर से करने वाला कुछ भी नहीं था। पहले आप सबसे पहले कार की लुक देख लो, वेरी स्टाइलिश हैंडल्स। गाड़ी खोलने के लिए हैंडल्स बहुत स्टाइलिश मिल जाते हैं। कार की लुक आपको डिफाइन करती है एक इंग्लिश लुक, जो आपको इंडिया में पहली बार ऐसी लुक हमारे को इंट्रोड्यूस हुई है, वरना ये लुक्स हमारे को हमेशा सिर्फ बाहर, इंडिया से बाहर ही देखने के लिए मिलती हैं। तो ये लुक मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आई। किया का जो इनिशिएटिव है, नई एक हमारे को एक लुक देना गाड़ी की, वो यहाँ पर मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। स्पेशियस भी है, कंफर्ट भी पूरा है, अंदर से गाड़ी को चलाने का भी बहुत बढ़िया मज़ा है। स्क्रीन भी बहुत बड़ी दे रखी है। अब आ जाते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। हम लोगों ने इसके अंदर इंटीरियर अपग्रेड करके दिया। हम लोगों ने इसके अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टेलर मेड सीट कवर्स लगा के दिए हैं। हमने इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर और कॉपर कलर की हाई लाइटिंग दे रखी है, जो आपके इंटीरियर को और बहुत ही ज़्यादा क्लासी और लग्जरियस बनाती है। इसके अंदर जो आप छोटे क्विल्टिंग देखोगे, जिसको बोलते हैं बर्फ़ी पैटर्न, अगर आप वो देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको एक कंफर्ट का आइडिया दे देगी कि कितना कंफर्टेबल आपको ये सीट को रहने वाला है। बिकॉज लॉन्ग जर्नी में जब आप 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे गाड़ी को चलाते हो तो उस केस में ये वाली चीज़ बहुत काम आती है। फिट फिनिश अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँगा तो रियर से भी फिट फिनिश देखने को मिलेगी आपकी। जो सीट की ओरिजिनल पॉस्चर है, जो सीट का ओरिजिनल कंफर्ट है, जो सीट का ओरिजिनल डिज़ाइन है, हम लोगों ने उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए पूरी चीज़ को डिज़ाइन करके दिया हुआ है। और गाड़ी के जो डोर पैनल्स हैं वो डार्क ग्रे एंड ब्लैक कलर के आते थे। हम लोगों ने 3 कलर का कॉम्बिनेशन रखा है, डार्क ग्रे एंड लाइट ग्रे एंड कॉपर पाइपिंग, बिकॉज आपकी गाड़ी का इंटीरियर पूरा खुल सके। ये अगर मैं सिंगल कलर रखता तो हमारे को कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर इंटीरियर में बहुत दबा दबा फील होता, बट ये 3 कलर का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये टेलर मेड सीट कवर है, इसी गाड़ी के लिए प्रॉपरली स्टिच किया गया। इस कार के अंदर फ्लोर मैट्स वगैरह लगकर नहीं आते हैं। हम लोगों ने इसके अंदर फ्लोर मैट्स GFX कंपनी के डाल के दिए हुए हैं, जो प्रॉपरली किया सैरोस के लिए बनाए गए हैं। बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर हम लोगों ने ऑडियो अपग्रेड करके दिया हुआ है। ऑडियो अपग्रेड जो है हम लोगों ने पूरा ऑडिशन का करके दिया हुआ है। सो अब टाइम है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का। हमने इस कार के अंदर जो ऑडियो सेटअप करके दिया है वो कस्टमर की डिमांड थी। मेरे को बहुत बढ़िया क्रिस्टल क्लियर सेटअप चाहिए। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इसके अंदर ऑलरेडी स्पीकर्स लगकर आए होते हैं, म्यूजिक सिस्टम भी लगकर आया होता है, बट फिर भी हम लोगों ने इसके अंदर अपग्रेड करके दिए हैं ऑडिशन की वोचे सीरीज़। ये ऑडिशन की टॉप ऑफ द लाइन सीरीज़ होती है, जो आपको सबसे हाई ग्रेड मिलती है। 130 वॉट RMS का स्पीकर होता है, जो हमने फ्रंट में लगा के दिया है। रियर में भी हम लोगों ने कंपोनेंट लगा के दिए, बिकॉज सर को लाउडनेस की नीड थी। हम लोगों ने इन चारों स्पीकर्स को ड्राइव करके दिया ऑडिशन के 4 चैनल एम्पलीफायर से, और सब कुछ हैंडल कर रहा है हमारा नाकामिची का DSP। ऐसे सारे सेटअप्स के अंदर हमारे को DSP बहुत कंपलसरी हो जाता है, बिकॉज हम कोई भी म्यूजिक सिस्टम की वायर को यूज़ ही नहीं करते हैं। हम लोगों ने DSP को एज अ सेकेंडरी म्यूजिक सिस्टम ही यूज़ करा हुआ है। हम लोग इसी की फ्रीक्वेंसीज, इसी की आउटपुट, इसी की वोल्टेज यूज़ करते हैं सारे सिस्टम को ड्राइव करने के लिए। आप छोटी सी भाषा में ये बात समझ लो कि हमने गाड़ी की एक तार को भी यूज़ नहीं करा हुआ है। आपकी सब जितनी म्यूजिक सिस्टम के लिए वायर जली है, सारी नई वायर जली हुई हैं। और ऐसे म्यूजिक सिस्टम के सेटअप के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि हम लोग प्रोडक्ट्स को इंस्टॉल कैसे कर रहे हैं। बहुत सारे कस्टमर्स का, बहुत सारे यूज़र्स का मानना ये होता है कि यार मैं एम्पलीफायर लगाऊंगा तो पैरों में वायर आएगी, मेरे को कभी अर्थिंग आएगी, मेरे को कभी कोई नॉइज़ आएगी,
बट अगर फिटमेंट आपकी जानदार होगी तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन किस तरीके की होती है यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमने इसके अंदर चारों डोर्स के अंदर डैम्पिंग करने के बाद हमारी सारी इंस्टॉलेशन करी है। ये जो चीज़ आप देख रहे हो इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर। ये डिसाइड करता है फ्रीक्वेंसीज जो हमारे ट्विटर में जाती है, बिकॉज हम लोगों ने जो ट्विटर है वो भी इसका स्टॉक पोजीशन पर इंस्टॉल करके दिया है, और जो हमारे स्पीकर में जाती है जिसको बोलते हैं मिड वॉइस कॉयल। ये वोचे सीरीज आती है जिसकी कॉयल आपको देखने के लिए मिलेगी कुछ इस तरीके से, बहुत बढ़िया पंची बेस है इसका, एंड यू कैन जस्ट सी द फिटमेंट एंड फिनिशिंग ऑफ द डैम्पिंग। इसके एक लेयर हम लोगों ने अंदर करी है, एक लेयर हम लोगों ने बाहर करी है, सो दैट किसी तरीके की रोड नॉइज़ भी हमारे को कैबिन के अंदर महसूस ना हो। जो हमारे एम्पलीफायर्स की इंस्टॉलेशन है वो हम लोगों ने प्रॉपर एक वुडन रैक लगाने के बाद अंडर द सीट इंस्टॉल करके दी हुई है। आपको नीट एंड क्लीन इंस्टॉलेशन मिलेगी, तभी आपके प्रोडक्ट्स जो है सालों साल लाइफ लॉन्ग फिटमेंट चलेगी। ऐसी की हुई फिटमेंट को कभी भी आपको हिलाना डुलाना नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने डीएसपी और एम्पलीफायर दोनों को स्क्रू कर दिया हुआ, सो दैट गाड़ी कितनी भी मर्जी स्पीड पे चले, आपके किसी भी वायरिंग में किसी भी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ये एक बेसिक तरीका होता है। मैं रियर वाले डोर में भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने किस तरीके से इंस्टॉलेशन करके दी हुई है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा हमारा इंस्टॉलेशन का तरीका। जो हमारे रियर डोर में हम लोगों ने डैम्पिंग की हुई है वो भी किस तरीके से की हुई है। हम लोग इसके अंदर एम्बियंट लाइट का यूज़ कर रहे हैं। एम्बियंट लाइट के लिए भी हम लोगों ने वायर्स जो है अलग से प्लेस कर दिए हैं, अदरवाइज नो सिंगल वायर इज़ विजिबल। जैसे आपको कार स्टॉक कंपनी से देती है सारी वायरिंग हिडन करने के बाद, वैसे इस तरीके की सारी इंस्टॉलेशन की गई है। एक सर का वूफर है, हम लोगों ने वो यूज़ किया हुआ, सो दैट सर को एक लाउड और एक अच्छी आवाज़ चाहिए थी। म्यूज़िक के बहुत बड़े शौकीन हैं, ही इज़ फ्रॉम द म्यूज़िक इंडस्ट्री, तो उनको म्यूज़िक की एक क्वालिटी, म्यूज़िक की एक डेप्थ पता है क्या होती है। और गाड़ी दूसरा घर है, वो बोलते हैं मेरी गाड़ी बहुत चलती है और मैं म्यूज़िक गाड़ी में सुनने का बहुत शौकीन हूँ। हम लोगों ने उसी तरीके से म्यूज़िक को डिज़ाइन करके दिया हुआ है। छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ, डब्बा खोल के स्पीकर को बेचना इज़ नॉट म्यूज़िक की तरफ एक आपका झुकाव होना चाहिए, जैसे हम लोगों का है। हम लोग जानते हैं किस गाड़ी में क्या चीज़ बननी चाहिए, कैसे उसकी आउटपुट निकल कर आएगी, तो हम लोगों ने ऐसा म्यूज़िक आपको अपग्रेड करके इसके अंदर फिट करके दिया हुआ। एंड लास्ट में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमने जो इसके अंदर पीपीएफ करके दी हुई है, विच इज़ फ्रॉम द ल्यूमिनॉर ब्रांड। 195 माइक्रॉन्स की पीपीएफ होती है जो हम लोगों ने पूरी कार के अंदर अप्लाई करके दी हुई है, सो दैट आपके पेंट के क्रिस्टल्स को बरकरार रखा जा सके। इसके अंदर हम लोगों ने ये टेल लाइट्स को खोलने के बाद जितनी प्रॉपर फिटमेंट हो सकती थी पूरी करके दी हुई है। रूफ, स्पॉयलर, हमारी डिक्की, हमारे पूरे साइड के डोर्स, बोनट, ये जितना भी ब्लैक पोर्शन आप गाड़ी के ऊपर देख रहे हो, ये सब कुछ हम लोगों ने प्रोटेक्ट करके दिया हुआ है। इसके ऊपर लगाएगी पीपीएफ से। उसकी एप्लीकेशन हम लोगों ने हमारे शॉर्ट्स डाले हुए हैं, जिसके बाद आपको देखने के लिए मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग इसके अंदर पीपीएफ भी अप्लाई कराया हुआ है। तो कैसी लगी होगी आपको किया सैरोस की मॉडिफिकेशन, हमारे को ज़रूर बताना, और अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट हमारे को और मोटिवेशन मिले, नवी से नवी मॉडिफिकेशन, नवे से नवे प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए हम लेकर आ सकें। थैंक यू सो मच। सो आफ्टर ऑल द मॉडिफिकेशंस और हार्ड वर्क, ऐसी मॉडिफिकेशन कराने के लिए ना अपना खुद का पर्सनल टेस्ट होना चाहिए, तब जाकर इन्होंने हमारे को भरोसा दिखाया और हमने वो भरोसे को डिलीवर करने की कोशिश करी है। मैं सर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, 2 दिन लगे गाड़ी को रेडी करने में, 2 दिन सर हमारे साथ थे, एक एक चीज़ अपने सामने देखी, खुलवाई, करवाई। उनको कैसा लगा, क्या कॉन्फिडेंस था उनके अंदर, बिकॉज 2 साल पहले उन्होंने अपनी ग्रैंड विटारा रेडी कराई थी, वो भी इतनी अच्छी कराई थी, तो हमें इनका टेस्ट मालूम था, हमने उसे एक स्टेप बढ़कर ही देने की कोशिश करी है। सर आपको कैसा लगा गाड़ी खुलवाते समय, क्योंकि डिलीवरी के एक ही दिन बाद आपने हमारे को दे दी और वापस आज हम आपको दे रहे हैं, तो कैसा लगा काम कराते हुए, और क्या वर्थ इट लगा कि नहीं अपग्रेड्स लगे आपको सर? आई वर्थ इट लगा। 2 साल पहले विटारा कराई थी, तो आई हैड दैट कॉन्फिडेंस। ऑफ कोर्स नई गाड़ी थी, डर लगता है, बट भैया में बिलीव है, आई नो ही विल डू द बेस्ट। लास्ट टाइम से इस टाइम हमने अपना सिस्टम बहुत अपग्रेड किया है। लास्ट टाइम हमने ऑडिशन का मिड लेवल लगाया था, इस बार हमने हाईएस्ट लेवल लगाया है, वो आप भैया के आफ्टर वीडियोज़ में देखेंगे। वी गॉट द जूम न्यू लाइट्स ऑल्सो, जो आई थिंक मेरी गाड़ी में फर्स्ट टाइम लगी है। अब उसकी टेस्टिंग करके मैं भैया को वीडियो भेजूँगा, आप प्लीज़ पोस्ट करना। बाकी सीट कवर ऑल्सो इस बार बहुत अच्छे लगे हैं, इट्स अ गिफ्ट टू हर, तो इनकी चॉइस थी कि किस टाइप के लगवाने हैं। बाकी एज़ ऑलवेज भैया का काम बेस्ट है मेरे लिए, एंड नेक्स्ट टाइम ऑल्सो भैया के पास ही आऊँगा। तो इज़ द सेकेंड टाइम जो आता है वो ग्राहक नहीं होता नॉर्मल लैंग्वेज में, वो एक फैमिली बन जाती है। सो वी आर अ फैमिली नाउ। थैंक यू सो मच। Thank you. मैम क्या बोलना चाहोगे प्लीज, 2 वर्ड? आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। जितना हमें एक्सपेक्टेशंस थी कि आप करोगे, उससे तो आई थिंक ज़्यादा ही हुआ है काम। सो वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग मोर वर्क इन मोर कार्स मे बी कमिंग फॉरवर्ड, बट दिस इज़ लाइक आवर फर्स्ट कार आफ्टर वी गॉट मैरिड एंड वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी विद एवरीथिंग। ओवरऑल सारी लुक आपको बहुत बढ़िया लगी? बहुत बढ़िया लगी। चलो थैंक यू सो मच Thank you. भरोसा दिखाने के लिए। और थैंक यू।